दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनभक्त सेव्ड इंडिया में। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर। क्या आप लोग सहमत हैं दिल्ली में जो भी पॉल्यूशन है, क्या पेट्रोल और डीजल के वाहनों से ही है या और कोई भी कारण है? मेरा मानना है 80% पॉल्यूशन जो है गंदे इंफ्रास्ट्रक्चर और गंदी फैक्ट्रियों से है। 20% पॉल्यूशन जो है व्हीकल से है, जबकि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि सारा पॉल्यूशन व्हीकल से है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर दिल्ली गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट मुझे मौका दे तो मैं 30 दिन में दिल्ली का पॉल्यूशन ख़त्म कर दूंगा विद गारंटी। सिर्फ ज़रूरत है ईमानदारी से ये जो लाखों पन्नी की गंदी फैक्ट्रियाँ कूड़े कबाड़े की जो खुली हुई हैं उसको बंद करने की। क्योंकि जो पर्यावरण पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है वो जाता है उनसे 5-10 हज़ार की रिश्वत खा के, एज पर द साइज ऑफ द कंपनी, वो उस हिसाब से रिश्वत लेते हैं उनसे और फिर वापस चले जाते हैं और फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर रहे। हज़ारों लाखों अवैध फैक्ट्रियां मैं बंद करवा सकता हूं अगर सरकार चाहे तो, जिसका गंदा पानी भी, बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट होता है हमारे देश का, और उससे वायुमंडल में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। उस प्लास्टिक को ये लोग जलाते भी है काला धुआं करके। बहुत ही आप आ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, डेली वीडियो ग्राफी कर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा अगर गवर्नमेंट कहे तो देश की पॉल्यूशन सबसे बड़ा, दिल्ली की जो ग्लोबल वार्मिंग हीटिंग का सबसे बड़ा कारण है गंदी फैक्ट्रियाँ, कूड़े की, पन्नियों की, और भी जो गंदी फैक्ट्रियाँ हैं जो बहुत ही गंदा, मतलब हवा जो इतनी गंदी, थर्ड क्वालिटी वर्ल्ड का कह सकते हैं, सबसे गंदा धुआं, जहरीला। अगर किसी को 10 सेकंड सूंघा दे तो टीबी, कैंसर जैसे लक्षण हो जाए उसको, मतलब वो रीजन है। उसको ये लोग बंद नहीं कर रहे, उससे घूस खाते हैं। इनके अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। शीला दीक्षित को खुद पता नहीं है क्या करना है। अगर दिल्ली को थोड़ा सुधारना है तो ये वर्मा जी को बनाना पड़ेगा सीएम, या कोई और उपयुक्त बंदा उसको बनाए। ये तुम्हारी क्या कहते हैं, ये रेखा गुप्ता जी है, इनसे काम नहीं हो पाएगा। और दिल्ली हारना ही है भाजपा को, ये मैं टंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर रेखा गुप्ता कंटिन्यू रही तो किसी के बाप में दम नहीं है, अगला चुनाव केजरीवाल जीतेगा। फिर वही हाल है दिल्ली का, वैसे यहाँ से भी मरे वहाँ से भी मरे। 10 साल में केजरीवाल ने कोई भी पैसा नहीं लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारा पैसा इधर उधर के चुनाव में ले गया घोटाला करके। ना बीजेपी ने भी इसकी कोई जांच नहीं करी, ये कोई सड़क नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। इनके विधायकों ने कुछ भी नहीं किया दिल्ली में, गड्ढे, टूटी रोड के सिवा कुछ नहीं दिया पब्लिक को। बट भाजपा भी कहीं ना कहीं चोर है, नहीं तो अगर वो चाहती तो इसकी जांच कर सकती थी। एमसीडी में इन दोनों के बंदे बैठे हैं, सब मिली भगत है, सब हराम के पिल्ले चोर हैं सारे। मैं खुलेआम गालियाँ दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरत है नितिन गडकरी साहब, ये गंदी फैक्ट्रियाँ बंद करो। और दिल्ली का मेन कारण जो पॉल्यूशन का, डस्ट पॉल्यूशन है, गंदी डस्ट। सिर्फ ये नेता नगरी वाला जो एरिया है वहाँ पे तुमने ग्रीनरी कर रखी है, साउथ दिल्ली और कुछ लुटियन जोन को चमका रखा है। अरे हराम खोरो, तुम पूरे दिल्ली को ग्रीनरी करो, वहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन करो, उसकी केयर करो। प्लांट लगा देते और आराम भरोसे साला वो सिर्फ बारिश में पानी आता है वहाँ पे। बाकी दिल्ली के एरिया में जो प्लांट, ये रोड साइड, तुमने मेट्रो के चक्कर में सारे ट्रीज कटवा दिए, पुराने ट्रीज थे सारे रोहतक रोड और जगह। पता करो गधे के बच्चों, कम से कम पूरे दिल्ली के पेड़ कटवा के पूरे दिल्ली की ग्रीनरी को गंजा कर दिया। एक समय दिल्ली ग्रीनरी के लिए जानी जाती थी। इसका कारण है ग्रीन बेल्ट का नाश होना, सर्वनाश होना, ख़त्म होना। दिस इज़ द ओनली रीजन बिहाइंड द पॉल्यूशन इंक्रीज इन दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया। समझ रहे हो बात को? इसका ओनली कारण यही है, दिल्ली को तुमने वृक्ष विहीन कर दिया है। जो कॉलोनियाँ, अनऑथराइज या और भी जो एरिया है वहाँ पे वृक्ष या पार्क है ही नहीं। एक पेड़ नहीं मिलेगा कई कई किलोमीटर तक। तुम कहाँ से पैदा करोगे ऑक्सीजन को? सिर्फ ये मैं जो गधों वाली बात करते हो, वैसे ये पॉल्यूशन इससे गाड़ियों से आ रहा है। गाड़ियों से आ रहा है 20% मानता हूँ, सिर्फ और 20% है गाड़ियों से। गाड़ियों से तुम धीरे धीरे पब्लिक ईवी पे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन तुम उसके लिए कोई सिस्टम तो बनाओ कुछ। सिर्फ ज़बरदस्ती कुछ भी पेल दो, पेट्रोल के नाम पे कुछ भी कहीं दे दो। पूरा ये धंधा बना रखा है पूरा इन लोगों ने। सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है गंदी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील करके बुलडोज़र लेके उसको ख़त्म करो।
लाखों पन्नी की गंदी फैक्ट्रियाँ हैं जो धुआं छोड़ रही है, कूड़ा पानी में यमुना में जा रहा है। अरे हराम खोरो, पहले इसको बंद करो, उसी से तुम्हारा 50% वो साफ़ हो जाएगा, सारा यमुना क्लीन हो जाएगी। यमुना में भी पैसे में नहीं लगाने, जब पानी साफ जाएगा तो यमुना गंदी नहीं होगी ऑटोमेटिकली। सबसे ज़रूरी है वो गंदी फैक्ट्रियाँ बंद करना। वो बंद करते ही यमुना भी साफ़ हो जाएगी, एयर पोल्यूशन भी साफ़ हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी रेमेडी है जो तुम्हारे अधिकारी कर नहीं रहे। इसके साथ में ज़रूरत है आर्मी, आर्मी को दे दो काम तुम। आर्मी वाले जाएंगे पोल्यूशन अधिकारी के साथ में, 2 या 4 आर्मी वाले की तैनाती होगी जो हर विजिट पे जाएगा, और जहाँ भी इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं 10,000 फैक्ट्री तो मैं पकड़वा दूंगा। ज़रूरत है ईमानदारी से काम करने की। यमुना के नाम पे, किसी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ना हराम का पैसा पब्लिक का तुम यमुना के नाम पे खाते हो, गंगा के नाम पे खाते हो, किसी नाम पे। करना कुछ नहीं है, बस नौटंकी करनी है। शर्म करो, डूब मरो। जय श्री राम दोस्तों, ये वीडियो आज का यही समाप्त करते हैं। इस सीरीज़ पे मैं अभी 50-100 वीडियो और बनाऊंगा पॉल्यूशन और इस पे दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है बेसिकली डस्ट पॉल्यूशन है। रोड साइड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सही नहीं है। दुबई की तरह आप उसको अच्छा बनाओ ना, रोड को पक्की बनाओ। कैपिटल है साला, तुम्हारे पास कमी क्या है? रोड क्यों नहीं अच्छी बना रहे हो? तुम रोड को अच्छा बनाओ, रोड साइड जो तुम्हारा है उसको, डस्ट को ख़त्म करो तुम। पॉल्यूशन वैसे ही तुम्हारा 90% कम हो जाएगा, फ्यूल भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन करने की नीयत नहीं है, सिर्फ हराम खोर भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड करो, नए लोगों को डालो और ये गंदी फैक्ट्रियाँ बंद करो। दिस इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, जय श्री राम।